नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। आज हमारी मैथ की पहली क्लास है और जो मैथ्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे। हमारे पास एक बुक है नवीन RS अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास बुक है, ये बुक आप देख रहे होंगे। ये बुक, इस बुक को पूरी सॉल्व करने का हमारा प्लान बन चुका है, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी वीडियो बनेंगे वो हमारे चैनल पर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। और ये बुक आप सभी के पास उपलब्ध भी होगी। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो सभी इन्हीं का इसी बुक का यूज करते हैं, ठीक है। राकेश यादव को भी कराने का प्लान था लेकिन ज़्यादातर एग्री नहीं हुए इस बात पर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आ गई बात समझ में, कहाँ से कैसे पढ़ना है। देखो, पहली क्लास है और पहली प्रश्नावली है। प्रथम प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रथम है हमारी, वो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आ गई बात समझ में। संख्या पद्धति के हमारे लगभग 100 से प्लस प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 35-35 या 40-40 प्रश्नों के समूह में क्लियर, ठीक है। 35-40 क्वेश्चन आपके एक वीडियो के अंदर आपके शामिल होंगे, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो कुल मिला के जो हमारा नंबर सिस्टम का जितने भी पार्ट बनेंगे वो 4 से 5 पार्ट हमारे बनेंगे। और आप देख भी रहे होंगे RS अग्रवाल में कितने प्रश्न है, 130 तो पहली प्रश्नावली में ही है, ठीक है, प्रथम भाग में। और इसके अलावा आपके 25 हैं दूसरे भाग में, ठीक है। तो कुल मिला के ये बन गया हमारा लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हो गए। तो 5 वीडियो तो कम से कम बनेंगे बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के, नंबर पद्धति के। आ गई बात समझ में। चले पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है वो देखो। आज तो मैं तुमको वैसे करवा देता हूं किताब के जरिए। 16 इंटू 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर x माइनस 211। ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, हमें बोडोमास के रूल का पालन करना है। बोडमास क्या कहता है? बोडमास ये कहता है कि इस प्रश्न के अंदर पहले क्या होगा, भाग सॉल्यूशन होगा। पहले भाग होगा, फिर होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर होगा हमारा एडिशन और फिर लास्ट में होगा हमारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आ गई बात क्लियर। तो हम कुल मिला के 4 को फॉलो करेंगे। देखिए करते हैं कैसे। 16 इंटू 12 हमारा वैसे कि वैसे रहने दो, ठीक है। 21 का भाग लगाया, 21 दूना 42, 21 63, ठीक है। और 4 हमारा बचेगा तो 32 बार जाता है। और x माइनस 211। फिर आगे करते हैं इन दोनों को गुना। तो बाचकानी 72, हासिल की कितनी लगेगी, 7 लगेगी। 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाता है, 119। माइनस 32 बराबर हो जाता है x माइनस 211, ठीक है। या तो आप यहीं पे सॉल्यूशन कर लो, इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो 160 आ जाता है और x माइनस 211 और x बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 211 प्लस 160, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 6 और एक 7 आएगा, 371 हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आ गई समझ में। क्या करना था, पहले भाग देना था, भाग किया, फिर उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में पक्षांतरण किया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिया है, पक्षांतरण किया। और पक्षांतरण करने के बाद में हमारा जो फाइनल आंसर बना वो बना 371। तो पहले क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर।
चले दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किताब आपके पास में होगी तो मैं वैसे ही सॉल्व करवा देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, पहले प्रश्नावली भी ज्यादा लंबे सवाल भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस एक्स। यह है हमारा दूसरा प्रश्न। आ रहा है क्या समझ में? दूसरा प्रश्न दिख रहा है तुमको? क्या है भाई दूसरा प्रश्न? दिख रहा है? पूरा आ तो रहा है ना? बिल्कुल सही है, पूरा आ रहा है। अब क्या करोगे? सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे 64%। क्या करेंगे? पहले 64% करेंगे। देखो 475 प्लस 950 का क्या निकालना है? 64% निकालना है। ठीक है, बराबर में 900 करना है और प्लस में x करना है। आ गई बात समझ में? 0 से 0 हमें काट देना है, 2 से 5 से काट दो, इसको चाहिए आप 5 दूना 10 और 5 से काट दो तो 19 5 95। 2 से करेंगे तो ये 32 बार हमारा चले जाएगा। ठीक है, कितना बन गया हमारे पास? सवाल बन गया 475 प्लस 19 गुणा 32 बराबर 900 प्लस एक्स। ठीक है, गुने दूना 38, कितना बनेगा? 475 प्लस गुने दूना 38 बनेगा, हासिल की लगेगी 3, गुने 3 57 बनेगा, 57 और 3 कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा, बराबर में 900 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसे क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। 8 और 4 12 और 1 13, हासिल की 1 7 और 1 8 और 6 4 10, 1083 माइनस 900 बराबर एक्स। कितना बचेगा? 183। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। चलो उतार लो इसे। सही है ना? दिख तो रहा है ना भाई? बहुत ही अच्छे प्रश्न है, सारे प्रश्न करवाएंगे। जो इजी होगा बिल्कुल उसी प्रश्न को हम छोड़ेंगे। हो गया? अब देखो तीसरा प्रश्न मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐड दे रखा है। सिर्फ ऐड घटाना है और जोड़ना है। पहले क्या करोगे? जोड़ करोगे, उसके बाद में क्या कर दोगे? घटा दोगे। आ गई बात समझ में? हटा दें इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर दे रखा है 24×49। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। भाई पहले तो मैं क्या करूंगा? का को सॉल्यूशन करूंगा। का सॉल्यूशन करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 1921 आ जाएगा। प्लस देखो 2 से मैंने काट दिया, 19 दूना 38, 21 दूना 42 और इधर मेरा 15x हो जाएगा। बटा में मैं 100 कर देता हूँ, बट बराबर में 24×49। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्या करना है मेरे को? 15x मेरा यहाँ का यहाँ रखना है, 100 मेरे को वैसा का वैसा रखना है। 24×49 में से मैं क्या कर देता हूँ? 19 21 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन 14 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? 9 घटाना पड़ेगा, तो 628। ये 15x बटा 100 आ जाएगा। 5 से काट लेते हैं, इसको 20 बार कट जाएगा। या फिर ऐसा करो आप डायरेक्ट 100 को यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, अब 15 से कर लो इसको। 5 से काटोगे तो 5 दिया 15 और ये कट जाएगा 20 बार। 3 से और काट दो, 3 दूना 6 और ये कितना बचेगा आपका? एक बार इसे सही से घटाओ। 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, 13 में से 9 तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो काटो इसे 3 से, 3 एकम 3, 22 बच गया। 3 सत्यो 21 और 3 छिंग 18। क्या 176 इंटू 20 नहीं हो गया मेरा? चलो करो, 6 दूना 12 असल की 1, 7 दून 14 और 1 15 असल की 1 2 1 3520 नहीं आ गया क्या? तो बिल्कुल यही सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा भाई, बता दिया करो ऐसे कोई अगर गड़बड़ दिखे तो आपको। आ गई समझ में? कुछ भी नहीं करना था, बस 15x को एक तरफ रखा और इनको क्या करना था? पक्षांतरण करके घटाना था। और 528 और जो बटे का 100 था वो दूसरी तरफ लेके आएंगे और फिर काटा कुटी कर देंगे इनकी। 176 इंटू 20 35 20 इसका राइट आंसर हो गया। चले आगे।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं करवाऊंगा, 5 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। 6 को कर लो भाई। 6 क्या कहता है आपका, 25 इंटू 3.25, 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 इंटू 24 है। देखो करना क्या है, सीधा सीधा आपको एक तरीका बताता हूँ। इस तरह का अगर आप कहीं मल्टीप्लाई देखो तो क्या करना है तुमको, 25 से 25 गुना करते हैं कितना आता है, 625 आता है, हमको पता है। और 25 को 3 से गुना करते हैं तो 75 आता है कि नहीं आता है। जो ये रहता है ना 6, इसको इसमें ऐड कर दिया करो। 25 तो इधर का इधर रहेगा और 75 और में से 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81.25। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका अकेले का ये आएगा हमारा 81.25। अब आगे देते हैं इसके अंदर भाग। देखो 24 दूना 48 होता है, कितना होता है, 48 होता है। और 48 हो गया तो इसके बाद में 2 बच गया हमारा पॉइंट, उसकी वापस जगह आएगा तो क्या 2.1 बार नहीं चले जाएगा, ये 2.1 बार जाएगा। तो एक बात बताओ, ये 83.35 नहीं आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 2.10 है, ठीक है ना। 0 लगा लिया करो इसके आगे पीछे ऐड करते वक्त। 83.35 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। चले आगे के प्रश्नों की ओर, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम खुद से करोगे इसको। 8 को भी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को कराने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1575, क्वेश्चन नंबर 9 1575 में भाग लगाना है, 21 का भाग लगाना है 5 का, और ये दे रखा है अंडर रूट में x और गुणा में दे रखा है आपको 6। बताओ क्या करना है तुमको इसका। देखो 1575 में भाग लगाना है। देखो इसके लिए तुमको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस बटे के अंदर लगाते जाओ। कई बार कंफ्यूज होता है कि 5 का भाग लगाएं या फिर 21 का भाग लगाएं। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है तुमको, x इंटू 6 रहने दो। अभी भाग लगाएंगे हम इसका, 5 से काट लेंगे इसे, बिल्कुल काट लेते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है ना, कट गया। 315 बार कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। अभी हम 3 से भी काट देते हैं इसको, 3 दूना 6, ठीक है ना, और इसको 3 से काटते हैं तो 0 5 और 21 पंजे 105, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा, रूट x बराबर कितना आ गया, रूट x बराबर। अभी x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा हमारा x, क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। x कैसे बनेगा भाई, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो स्क्वायर कर रहे हो तो अब अंडर रूट का तो x बचेगा। अब 4 का भाग लगाओ 6, 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 पंजो 20, तो यही x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, तो 6.25 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ गई बात समझ में। अब इसी तरह का प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 10, इसे तुम खुद से करोगे। 11 तुम खुद से करोगे, 12 को मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। 12 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 0.7 का स्क्वायर भाग 0.343 बराबर किया हमने 0.7 का x भाग 0.49 की क्यूब। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बात बताओ मुझे, 343 किसका स्क्वायर होता है, वह क्यूब होता है, तो कितने का होता है, 7 का क्यूब होता है। अभी मैं इसको 0.7 का स्क्वायर और बटे में ले जाता हूँ 0.7 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। इधर मैं क्या रखता हूँ, 0.7 की पावर x ही रखता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ
7 की पावर 6। क्यों कर दिया मैंने 0.7 की पावर 6? क्योंकि मैंने इस 49 को है ना जो 0.7 का स्क्वायर लिख दिया, और गुणा के अंदर आपको पता है a की पावर b की पावर m हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो बस मैंने यही रूल फॉलो किया है और 0.7 का स्क्वायर कर दिया, तो मेरा कितना बन गया, 0.6 बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 0.7 बचेगा, 0.7 बचेगा बराबर में इधर 0.7 को क्या करो, 0.7 की पावर तो x ही है हमारी, इसकी तो हमें फाइंड याद करनी है ना, फाइंड करनी है, और 7 की पावर 0.6 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 0.7 की पावर 6 बटा 0.7 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 0.7 की पावर x। क्या करोगे, 0.7 की पावर कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, और 0.7 की पावर x। जब आधार समान हो तो घात हमारी क्या होती है, बराबर होती है। आधार समान है 0.7 तो घात कितनी हो गई, x की पावर 0.5। यही तो हमारा आंसर होगा, 0.5 नहीं 5 होगा, ठीक है ना। तो कितना आंसर हो गया, 5 हमारा इसका सही आंसर होगा। पावर आ गई, आपको क्लियर हो गई। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, 0.7 का स्क्वायर है, इसे मैंने क्या कर दिया, 7 के क्यूब में चेंज कर दिया, दोनों को बटे में रख दिया। इसके अलावा ये x की पावर थी, इसको नीचे मैंने क्या कर दिया, a की पावर b की पावर m का फॉर्मूला लगाया, 0.7 का स्क्वायर कर दिया। भाई 0.7 का स्क्वायर ही तो है 49, तो 7 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही दोनों क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, तो मल्टीपल किया इनको तो 0.7 की पावर 6 आ गई। अब मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 3 को कैंसिल कर दिया, 2 पावर हटा दी, तो मेरा क्या बचा, 0.7 की पावर 1 ही तो बची। अब मैं ये 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0.7 की पावर x है तो बटे के अंदर 0.7 की पावर 6 है। जब मैंने इसको वापस गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 0.7 की पावर 6 ऊपर चली गई और 0.7 की पावर 1 नीचे रह गई। वापिस मैंने ऊपर किया, ऊपर करने पर क्या होता है, देखो अगर कभी ऐसी चीज देखो ना तुम, a की पावर b अपॉन a की पावर c, तो क्या करोगे, a की पावर b माइनस c, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बस वही मैंने लगाया यहाँ पे। एक देखो आधार आपका समान है, देखो ये आधार इसका 0.7 है, इसका 0.7 है, लेकिन घात ही तो अलग है। जब ऊपर लेके जाओगे तो किस में चली जाएंगी, ये माइनस में हो जाएंगी। जैसे अगर a की पावर b हो और नीचे भी a की पावर c हो तो a की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। बस वही मैंने किया है, दोनों का आधार समान कर दिया, 5 इसकी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो 12 के बाद में 13 तुम खुद करोगे, 14 तुम खुद करोगे, 15 खुद से कर लोगे, 16 भी कर लोगे क्योंकि प्लस माइनस करना है इनमें और कुछ भी नहीं करना, 20 भी तुम कर लोगे, ठीक है ना। 21 तक मेरा नहीं समझता कि कोई दिक्कत आएगी, 22 भी आपको खुद कर लोगे, 23 भी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं करना, बस ऐड करना है। संख्या दे रखी है, कोई में माइनस करवा रहा है, किसी में प्लस करवा रहा है। 25 तक मेरे को उम्मीद है तुम खुद प्रश्न कर लोगे, 26 भी आप खुद, इसी तरह का प्रश्न है 26 भी, कोई दिक्कत नहीं है 26 तक। 27 में जाके आपको दिक्कत आ सकती है। देखो 27वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार किताब उठा के देखना, अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि वो प्रश्न आपको दोबारा करवाने, मैं यहाँ करवा दूंगा। 27 है 20 111 इंटू 21 इंटू 11। देखो पहले क्या करोगे आप, भाई 20,111 है तो 20,111 के आप क्या करो, इनके स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 20,000 तो वैसे के वैसे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में कितना लिखना है, 111 लिखना है, 100 लिखोगे, कितना लिखोगे 100। फिर उसके बाद में कितना लिखोगे, 10 लिखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। आगे देखो 20,111 बन गए ना तुम्हारे। अब इसको क्या करना है तुम्हें, 21 इंटू 11 करना है, 11 एकम 11 असल की है, 11 दूना 22 और 1 23, बस 231 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तो तुम कर ही सकते हो, इसको सिंपली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखो कर लो एक बार। जब मैं इसको 231 को 2 से गुना करूंगा, जब 2 से गुना करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 462 आएगा, नहीं आएगा 462 आएगा, 462 1 2 3 4, बस इसी तरह गुना करना है,
ठीक है, 2310 प्लस 231, बस इनको ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना तुमको। आ गई बस समझ में तुम्हारे? तो ये तुमको क्वेश्चन नंबर 27 में करना है। अब तुमको ऐड करना है बस सिर्फ 4 पहली वाली संख्या को दूसरी को, इसमें कोई और अलग साइन तो है ही नहीं, बस तुम्हारे प्लस प्लस के साइन है, तो सबको ऐड कर देना है। ऐड तुम करना जानते हो, तो ये तरीका था। बस यहाँ पे तुमको सीखने की जो चीज़ थी वो इस लाइन के अंदर थी, कि बस यही चीज़ तुम्हारे सीखने की थी कि कैसे करें इसको सॉर्ट आउट। चले उतार लो अगर किसी को उतारना है तो। इसके बाद में तुमको क्वेश्चन नंबर 28 में भी प्रॉब्लम आ सकती है। 28 में प्रॉब्लम क्या आएगी कि 587 इंटू 999 है। अब कैसे करें इतने बड़े गुणा को? करने का सीधा सीधा तरीका है, 587 करोगे और इसे 1000 में से घटा दोगे, बस। अब आंसर हो गया तुम्हारा 587, 1 2 3 आपका हो गया 587, इसमें से आपको घटा देने। कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, इधर 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, इधर आपका 6 बचेगा, इधर 8 बचेगा, इधर 5 बचेगा, बस यही आंसर हो गया। आ गई ना बात समझ में? तो 58 64 13 पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह का सेम प्रश्न है तुम्हारा 29 प्रश्न तुम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बता देता हूं तुमको जो भी तरीका है। 72519 इंटू 9999 इतना ही है। तो 72519 को क्या करोगे तुम? 10,000 में से आप क्या करो? घटा दो इसे। कितना? 1 ही तो कम करना है, बस ये संख्या आ जाएगी तुम्हारी। अब 72519 और 1 2 3 4 और इसमें से क्या घटाना है तुमको? 72519 घटाना है, 72519, बस इसको लेस कर देना, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट की ओर। 29 तक आपके प्रश्न हो गए। जो भी सवाल टफ लग रहा है मैं उसे पहले ही ले रहा हूं। देखो 30 नंबर प्रश्न में भी तुमको प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या कह रहा है कि 2056 गुणा 987। देखो इसका तरीका क्या करोगे तुम? इस प्रश्न का तरीका देखो। पहले तो ऐसा करो, तुम इस प्रश्न को करने से पहले तुम पहले क्वेश्चन करो 31। देखो करना क्या है, तभी इसका तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कैसे करना है इसको। वो दे रखा है 1904 इंटू 1904। देखो डिफरेंट क्या है इनके अंदर? देखो एक चीज आपको कॉमन दिख रही है कि 1900 प्लस 4 है, बस यही तो है, बस यही तो है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो करना है तुम्हें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बस यही तो फॉर्मूला यूज करना है। देखो क्या करोगे तुम? ए स्क्वायर 1900 का स्क्वायर करोगे पहले, फिर 4 का स्क्वायर करोगे, फिर 2ab। 30% को बाद में करेंगे, पहले 31 करेंगे, जब भी वो सवाल तुम्हारे समझ में आएगा। 2ab से क्या मतलब हुआ कि 1900 इंटू क्या करोगे? 4 करोगे। बस अब आ गया समझ में क्या करना है? 1900 का ये फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या करना है? 19 का हो जाएगा 361 और 100 का हो जाएगा 0000। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 16। और यहाँ से तुम्हें करना है 19 चौका 7600, 7600 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 0 0 छद्दुना 12 हासिल की 15200। बस आपको ये क्या करना है? ऐड करना है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के 31% से आप ऐसा कर सकते हो, 32वां भी आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट। ठीक है, तो यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो, अगर कोई प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि आप चैनल पर आ ही गए हो तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।